नन्हे मुन्ने, वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं, वो लोग जो पहली बार शो में आए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का मौका बनेगा, बातचीत का ये प्लेटफॉर्म, वो तमाम सारे लोगों से मिलना जुलना भी होगा। कहाँ से आई हैं आप? द्वारिका से। यही वाली द्वारिका या वो वाली? यही वाली द्वारिका, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में संत नगर बुराड़ी से। अच्छा, संत नगर बुराड़ी से। आप भी बुराड़ी से? मैं गुजरात से आई हूँ और अपनी दीदी के यहाँ। हम कहें कहाँ द्वारिका, कहाँ गुजरात, सब आ गए एक साथ। कहाँ से आए भाई आप? दिल्ली के ही हो? अच्छा, मैं समझ गया था वैसे तुम दिल्ली के ही हो। जो तुम्हारा हाव भाव बता रहा था वो समझ में आ गया था मुझे कि तुम दिल्ली के ही हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कहाँ से आए बाबूजी? गोरखपुर से। वाह, जय हो बाबा गोरखनाथ की, जय हो जय हो। आप बाबूजी? मुंबई से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम बहन कहाँ से आना हुआ? JNK से, जम्मू कश्मीर से। बहुत अच्छा, आप बिल्कुल सही जगह खड़ी हैं, बिल्कुल सही जगह, माथे का मुकुट है वहीं खड़ी हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। वो तमाम युवाजन जो मुझे दिख रहे हैं शो में। कहाँ से आए भैया? हैं? बिजनौरी कहते हैं। तो पता चल गया था, तुम्हारे बालों से ही पता चल गया था, हरकतों से तो लग रहा था कि तुम बिजनौरी ही हो। बहुत तुम्हारी हरकतें बता रही थी। चुपचाप खड़े रहना है ना, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। शाबाश बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। क्या कर रहे हैं आप? स्टूडेंट है। क्या कर रही हैं? AI में इंजीनियरिंग कर रही हूँ। AI में इंजीनियरिंग कर रही हैं। और आप भी इंजीनियरिंग? बहुत अच्छी बात है। आज आपसे कुछ बात की जाएगी, यानी लोगों से पूछा जाएगा कि आप क्या कर रही हैं, कैसे होगा, क्या चाहती हैं, कैसे देखना चाहती हैं। इको ठीक करेंगे भाई, कंट्रोल करेंगे इको। बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे आज शो में। मैं मुद्दा बताऊंगा, थोड़ी देर में टॉपिक बताऊंगा, वैसे आप ही लोग तय करते हैं टॉपिक। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। श्याम सुंदर जी कल शो में आए थे हमारे साथ, और आज एक बार फिर से बिहार से आते हैं। हम से हैं, हम यानी जो पार्टी है और उसी से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, दो आई हैं, जान आ गई है थोड़ी सी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे मालूम है एक दो टॉपिक हैं जो बीच में आज डिबेट में आएंगे। यकीनन मेरे पास भी मन है, बोलूंगा जरूर, बोलूंगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप जब लोग आप मौजूद रहते हैं, जनता मौजूद रहती है, फुल हाउस रहता है जब, तो आपसे बातचीत के तमाम सारे अवसर भी बनते हैं, और वो अवसर आप ही पैदा करते हैं। वो मुद्दे जो आपके दिमाग में रहते हैं वो सामने आते हैं। अच्छा लगता है जब युवा को देखता हूं। ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों को देख के मैं अवॉइड करता हूं, नहीं नहीं, बुजुर्ग हैं तो मेरा वजूद है, अगर वो नहीं होते तो मेरा वजूद क्या, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन युवा जो पीढ़ी है सामने से मुस्कुराती हुई देखती है, तो मुझे लगता है कि हाँ, इनके मन में, इनकी आंखों में वो जो रोशनी है और वो जो देखना चाहते हैं, जो सपने हैं, यकीनन वो सपने जरूर रखे जाने चाहिए और उनसे बात होनी चाहिए। कहाँ से आए आप सर? दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली से हैं। क्या नाम है साहब आपका? गौरव रैना सर। गौरव जी सर, गौरव रैना। गौरव रैना, बहुत अच्छी बात है रैना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं आप तो? हाँ जी, वो रैना सरनेम जो है आपका वो तो वही बताता है कि जम्मू कश्मीर के हैं। बातचीत शुरू करें या कुछ बोलना चाहते हैं आप? बातचीत शुरू करता हूं जी। एक चुनाव हुए 5 राज्यों में, उपचुनाव थे, उसमें सीटों का लेकर अच्छी बढ़त दिखी INDI, हालांकि बीजेपी को भी उसमें सीट मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी को 2 मिली। तो उसके बाद एक बयान आया, और वो बयान जो था अखिलेश जी का था। उन्होंने कहा INDIA जो विपक्ष का गठबंधन है, INDIA ही इंडिया को आगे लेकर जाएगा। यह बयान आया उनका। बहस का आज आगाज यहां से करेंगे, लेकिन यह एक रेफरेंस पॉइंट है मेरी डिबेट का। रेफरेंस पॉइंट होता है डिबेट का, और डिबेट कहां आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो कहां लेके जाएंगे आप डिबेट को, ये तो मुझे भी नहीं पता होता कि कहां तक लेके चले जाएंगे। जी ऑफ कोर्स आप उस पर कुछ। जी नमस्ते, कोई दिख रहा है क्या भैया उधर?
घर पे, घर कहां है? कैमरे में वहां से देख रहे हैं। और घर कहां है भैया? लखनऊ में। और कौन कौन देख रहा है? उधर कौन है? अच्छा, बाबा आपके घर से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? आरोप गुप्ता साहब। और बाबा का नाम? शांति प्रकाश गुप्ता। शांति प्रकाश गुप्ता जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको लखनऊ से। मैं कनॉट प्लेस से बोल रहा हूं और 2-4-5 मिनट आप ही पे बात कर सकता हूं, कहिए तो। लेकिन आज मुद्दे का आगाज करता हूं। आपका आशीर्वाद रहे। बाबा हैं आप और पोता आपका यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं नहीं, यहीं आता है और कहीं नहीं जाता है पोता आपका। आप खामखा डांटा ना करो उसको, वो यहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दो चुनाव जीत के जिस प्रकार का बयान अखिलेश जी ने दिया है वो सच में हास्यास्पद है। नहीं, वो भविष्य को देख के दे रहे हैं। वो ये चुनाव को नहीं, वो तो एक रेफरेंस पॉइंट है। इतिहास भी तो याद कर लें वो कि किस प्रकार से 11 साल के अंदर 90 बार तो राहुल गांधी जी हार चुके। उसके अलावा वो कितनी बार हार चुके? 17 हार लिए, उसके बाद 22 हार लिए, अभी भी हारे थे, 2019 हारे थे। अरे भैया, मोदी को सिर्फ 2 सीट, वो भी उपचुनाव की। और यह भी तय है कि अभी 6 महीने पहले और साल पहले भी इस देश की जनता ने 240 सीटों के आशीर्वाद के साथ में नरेंद्र मोदी जी को संसद में भेजा। ये क्या है? इसे कहते हैं छोटा मुंह और बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात। समाजवादी पार्टी पे ही, क्योंकि मैंने उनका ही रेफरेंस पॉइंट लिया था, तो प्रोफेसर साहब को ही बुलाना चाहूंगा। आइए आप और डिबेट का आगाज करते हैं। आगे आइए आप जी। थैंक यू सो मच। प्रत्येक जी, दूसरे को छोटा समझने वाला कभी बड़ा नहीं होता। कभी नहीं होता। तो हमारी पार्टी पूरे देश को, सभी पार्टियों को बड़ा ही मानती है। हाँ ये बात अलग है हाँ। कि मैथिल साहब जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, हाँ। 2 सीटों से शुरुआत हुई थी और 33 साल तक सूखा था। लेकिन कांग्रेस आपके ऊपर तंज कर देती है कभी कभी, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने ही कहा है आपको मध्य प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा। हाँ जी। इतिहास की बात कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिला करके भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीती और समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर पहले स्थान पर रही है। यह है परफॉर्मेंस 2024 की। इतिहास की बात नहीं, 2025 ही चल रहा है। 1 साल की बात हुई है, अभी 2025 चल रहा है। इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को, संविधान को और युवाओं की आकांक्षाओं को जीवित रखने का एक साधन है। पीडीए उसकी रणनीति है। पीडीए मतलब बता दीजिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो पीड़ित है वो पीडीए है। वो पीडीए है जी, बिल्कुल जी। वो पीडीए इनका कोर समझ लीजिए, आत्मा है जिसको ये। हाँ, मैं आ गया। हाँ जी, कोर वोटर है इनका। ये ऐसा मानते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, इतना आसान है नहीं। अगर ये चला जाए पूरा का पूरा, तब तो खेल खत्म। फिर ये लोकतंत्र है। जिस लोगों ने 2024 के चुनाव में समाजवादी को वोट दिया, उन्हीं लोगों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। तो वोट पर किसी का एक अधिकार नहीं है। हम मुद्दों की बात करते हैं। आज जिस तरह से इटावा के अंदर एक कथावाचक के सर को मुड़वा करके सिर्फ यह गुनाह उसका था कि वो कथावाचन करता था, भगवान राम का नाम लेता था, उसको रोकने वाले लोग जो सामंतवादी सोच के हैं, वो कभी समाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं। समाज को पीछे ले जाने वाले शक्तियों को हम रोकने का काम करते हैं। उसमें दलित थे, यादव थे, ओबीसी थे, पीडीए के लोग थे। और उनको पवित्र करने के लिए आप सभी ने सुना होगा कि गंगा जल से पवित्र किया जाता है, और उस पीडीए परिवार के व्यक्ति को मूत्र से पवित्र करने का काम जिन लोगों ने किया, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। ये बात मैं चैनल पे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन देश में जो चीजें हो रही हैं वो आप तक पहुंचे, ये ज्यादा जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाबा आधार उनकी हम लोग पूजा करते हैं, हम ब्राह्मण हैं। ऐसे कई, संगीता यादव उनकी पूजा करते हैं, वो भागवताचार्य हैं, लेकिन वो अग्निहोत्री बन रहे हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? अगर भागवत करना है तो अपने यादव नाम से करिए। आप उसमें कह रहे हैं कि हम अग्निहोत्री हैं यादव, तो ये झूठ है ना। क्या नाम है आपका? अनूप मिश्रा। अनूप जी, बहुत अच्छा, धैर्यपूर्वक। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि छेड़ दिया है बीच में, और इसलिए बहुत संवेदनशीलता के साथ बोलिएगा मेरे प्रोग्राम में जी। मैं इसके बाद मैं इस पे बोलूंगा प्रोफेसर जी। देखिए, प्रोफेसर साहब ने यहां भी जाति पाति घुसा दी, जबकि असलियत क्या थी कि 2 लोग जिन्होंने की अपने नाम का दुरुपयोग कर एक गांव गए, वहां पर उन्होंने भागवत कथा करने की ठान ली। अच्छी बात है, कीजिए। धर्म पे किसी का अधिकार नहीं है। जो बौद्धिक रूप से सक्षम है वो सब
धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन वहां हुआ क्या, जब आपने परीक्षित बनाए उस समय की पूजा के अंदर आप गलत जाप कर रहे हैं। उसके अलावा जो पूरा भागवत कथा हुई उसमें गलत प्रकार की बातें आपने डाली, गलत गलत आपने जातिगत वहां पर वो पॉइंट भी उठाए। सुन लीजिए 20 सेकंड और। लेकिन जब वहां पे इनसे पूछा गया तो इनका पता चला कि भैया वो अग्निहोत्री नहीं है, वो एक और जाति विशेष से आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब उनको पता था तो उन्होंने क्यों वहां पे बच्चों से पैर छुआए, उन्होंने क्यों माताओं बहनों से पैर? एक मिनट बस, क्या गुस्सा है बस प्रतीक जी? ठीक, मैंने यही गुस्सा है। आई हैव टेकन योर पॉइंट। आप बोलना चाहते हैं इसी मुद्दे पे? नहीं बोलना चाहते? बोलना नहीं, चाहते हैं? नहीं प्रतीक जी, सर्वप्रथम जिस तरीके से आपने चर्चा शुरू की है और प्रोफेसर साहब ने कहा है जिस मुद्दे को उठाया, तो मैं प्रोफेसर साहब से कहना चाहता हूं, प्रोफेसर साहब, धर्म मानो, धार्मिक बनो, प्रभु श्री राम का नाम बदनाम ना करो, नीति मानो, नेता बनो, राजनीति को बदनाम ना करो। जिस तरीके से सपा ने एक माफियाओं, एक अपराधियों का संरक्षक माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और विगत 7 वर्षों से सारे लोगों के साथ जो न्याय हो रहा है, ये देश की जनता भी देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। 22 करोड़ जनता जिस तरीके से योगी जी के साथ लगातार टकटकी लगाए हुए खड़ी है, और उत्तर प्रदेश के जनता ने यह देखा है कि जो उत्तर प्रदेश में, हम नोएडा हमारे बगल में है, रात को 10 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे और आज 2 बजे रात को भी लड़कियां जाती हैं ऑफिसों से। राइट आपका दोबारा, आप क्योंकि मुद्दा आपने छेड़ा है इसलिए मुझे आपके पास फिर से आना पड़ेगा। जो भगवान राम की कथा कहे उसकी बात करे तो माफिया की बात करने लगते हैं। उस कथावाचक की क्या गलती थी, उसने क्या गलत किया था? मैं कह रहा हूं अग्निहोत्री भी होता अगर, तो इसका मतलब आप उसके बाल नहीं छिलवाते, आप उसको पवित्र नहीं करते। वो पीडीएफ परिवार का निकल गया, इसलिए आपने ऐसा किया। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन के अंदर 14 कत्लेआम होते हैं और इसको कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, क्योंकि इन्हें एनसीआरबी के आंकड़े पता नहीं होते और जनता को बताते नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश दलित अपराध में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश बच्चियों के अपराध में नंबर 1 है। 5 को एनसीआर की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आंकड़ा है? प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हो, आप तो सच बोलो। ये लोगों से पूछ लेना, जनता से पूछ ले। जनता जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है और जिस तरीके से अपराधियों का सफाया हुआ है और जिस तरीके से जमीन माफियाओं का सफाया हुआ है, ये पूरे देश की जनता भी देख रही है। और उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने का काम अगर किसी भागवत कहने का पंडित जी थे वहां पे मौजूद थे, मिश्रा जी, मैं आ गया। तुम्हें भी कुछ बोलना है? ये समाजवादी पार्टी नहीं है, इसको नमाजवादी पार्टी बोलिया करिए। बिल्कुल सर। किसी मैं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा एक मिनट, दीपक, क्या नाम है? दीपक झा नाम है सर। दीपक झा, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का रहने वाला। बिहार का। एक बात, मेरी बात सुनो ध्यान से। या तो तुम आज तो आ गए मेरे शो में, ठीक है सर, या तो तुम चले जाओ, ठीक है सर, और या तो चुपचाप माफी मांगो। नहीं तो तुम नहीं मांगोगे तो मुझे नहीं मांग रही। मैं मान लूंगा। बहुत शाबाश बेटा, माफी मांगता हूँ। हाँ ठीक, बस खत्म। ऐसे नहीं बोलते। नहीं बोलने दूंगा, पहले सिखाऊंगा। बाप हूं तुम्हारा। भाई, बड़ा भाई बाप की तरह ही होता है। और अगर कोई गलती कर रहा है कहीं, तो अगर हमने नहीं सिखाया तो वही गलती होगी जो गलती बार बार सोसाइटी में होती चली आ रही है। वो गलती को ठीक करने का अधिकार है, और अगर बड़े लोगों ने नहीं ठीक किया है तो इसमें छोटों का दोष नहीं देना पड़ेगा, हम ही देना पड़ेगा। हम ही ठीक करेंगे। ये मेरा बच्चा है, अगर ये गलत है तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। कोई अग्निहोत्री हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कथा कह रहा है, व्यासपीठ पर बैठा है, तो वो बिल्कुल उसी का अधिकारी है। वो व्यासपीठ पर बैठा है, व्यासपीठ पर बैठा है। पंडित जी एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े दिल से, बड़े मन से बात करनी पड़ेगी। ये छोटी घटना है, इसके पीछे की बहुत बड़ी वृत्त समाज में जो हो रहा है इस वक्त, उसको देखने की जरूरत है। उसके लिए मनस्थिति बड़ी करनी पड़ेगी। आप किसी का अपमान करने का अधिकारी आपको नहीं है। मैं प्रशासन से कहूंगा, मैं इस विषय को इसी जगह, आधार की पूजा करते हैं, बहुत बिल्कुल। बड़े संत थे यादव जी, थे बाबा आधार, बिल्कुल। और बहुत अच्छे थे, कुरावली के रहने वाले थे। उनके कई हमने छिबरामू में कार्यक्रम करवाए। मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। संगीता यादव बहुत बड़ी भागवताचार्य हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं, पैर छूता हूं। बिल्कुल व्यास छूइए। है तो व्यास है। अरे भाई, व्यास की पीठ में बैठा है कोई, भागवत कथा कह रहा है, कानों में पड़ गया व्यास शब्द, कानों में पड़ गए वचन, तर गया आदमी।
तो वो तो कथा कह रहा था, वो तो कथा कह रहा था। गुप्ता जी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, सीटें 2 ही आई हैं अभी। वो तो कथा कह रहा था, कथा जिसके कानों में पड़ गया वही तर गया। इसलिए मैं आपकी बात, आपने दोनों बातें कही, मैं बस सिर्फ इतना इस पे विराम लगा रहा हूं, इस पे कि बिल्कुल सख्ती के साथ इसमें विवेचना होगी। दोषी जो पाया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का अपमान करने का कतई अधिकार नहीं है, कतई अधिकार नहीं है। आप किसी को अधिकार इसलिए उसका अपमान कर दें क्योंकि वो ये है। अरे साहब, मैंने जो कहा, ये छोटी घटना पड़ी है, लेकिन इसके पीछे के जो वृत्त हैं वो देखने की और समझने की कोशिश करिएगा। समाज कैसे टूट रहा है, बिखर रहा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और ये समाज ब्राह्मण देवता, पीडीए माने होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप पीडीए का मतलब मुझे समझाते रहिएगा, लेकिन मुझे कुछ चिंता और है कि मेरे बच्चे कैसे सही रहेंगे। मुझे चिंता कुछ और है, आपको चिंता कुछ और है। मेरी चिंता यह है कि मेरे बच्चे बिल्कुल सही रहें। आपकी चिंता पीडीए की है, मेरी चिंता पीडीए की नहीं है। मेरी चिंता यह है कि मेरा बच्चा सुसंस्कृत और सभ्य बना रहे, समाज में एकता और एकता की डोर पकड़े रहे। मेरी चिंता यह है, आपकी चिंता पीडीए है। आप कुर्सी लो, मलाई लो, सत्ता लो, लेकिन मेरे समाज को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। आप भागवताचार्य, वो जो नाम लिया आपने लास्ट वाला, जो लेडी का, संगीता यादव जी का, बाबा आधार जी का प्रणाम है, प्रणम्य है, वंदना है उनकी, बार बार वंदना है और वंदना करनी चाहिए। सबकी, सारे लोगों की पूजा करिए आप। लेकिन मैं इस विषय को सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि उस पर कड़ी सी विवेचना होनी चाहिए और उसके बाद जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। उसमें कहीं इंच भर भी कहीं उसमें वो रियायत नहीं, क्योंकि जो समाज को उपेक्षित करे, समाज को जो प्रताड़ित करे, वो अच्छा नहीं। वो भागवत कथा नहीं कह सकता, वो भागवत कथा कह सकता है लेकिन सुन नहीं सकता। हाँ जी, हैं? अरे मैं आ गया। वेद व्यास की गद्दी पे बैठ के जो झूठ बोले, कहे कि हम यादव नहीं अग्नोत्री हैं, तो ये गलत है ना। बिल्कुल, देखिए, झूठ के आधार पे झूठ ही खड़ा होता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन वो ऐसी गद्दी में बैठ गया। प्रभु जी एक बात ध्यान रखिएगा, वो ऐसी नहीं कर सकते हम लोग। मैं आपको 3 जन्मों की सुनिए रुकिए, ये नहीं, एक मिनट, नो, तुमसे जब बोलेगा ये मेरे पांव का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा, तो वही मैं बता रहा हूं। एक मिनट बात समझिएगा। कुबेर जो है धन का देवता है। 3 पीढ़ी पहले जब उसकी कथा सुन रहे थे, तो वो जो विष्णु जिसका वो घर में पैदा हुआ, उसका पिता बहुत धर्मात्मा, वो उतना ही व्यभिचारी। शंकर के मूर्ति के सामने उसने चोरी करते हुए नैवेद्य चुरा लिया शंकर के सामने से, और क्या अपनी धोती फाड़ के जला ली। उसको शिवदूत ने कहा कि ये नरक नहीं जाएगा, ये वहां जाएगा, तो ये तो मेरा धर्म है। व्यभिचारी था, घोर व्यभिचारी था, लेकिन उसने सिर्फ शिवालय के सामने अपनी धोती फाड़ के जला ली थी कि नैवेद्य चुरा सके, इसलिए नीयत खराब थी। लेकिन उसने जो कार्य किया, ये है हमारा सनातन धर्म। अगर वो शासन पे बैठ गया है तो अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है। अपमान ना करिए आप। झूठ बोला, झूठ की सजा है। कथा ना सुनिए, फिर ना ये कोई और बात कह लीजिए अपना, लेकिन इस तरह से नहीं, ये गलत है। आपको आप इस परिवार में पैदा हो गए तो आपको अधिकार मिल गया, ये नहीं है। इसमें सबको बराबर का अधिकार है। मैं डिबेट का, हाँ जी, बात यादव समाज या पिछड़ा समाज होने के कारण इस तरह उनको अपमानित किया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ना, ये अधिकार कौन देता है उनको अपमानित करने का? बिल्कुल नहीं। मानिए वो गलत है, लेकिन उनको इस तरह अपमानित करने कौन अधिकार देता है कि उनका बाल आप मुड़वा दीजिए? बिल्कुल नहीं। मैं आ गया बहुत ध्यान से। मैं जानता हूं ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। प्रशासन को इस पे आने दीजिए, आगे आने दीजिए, उसको न्याय करने दीजिए। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उस पे बात करेंगे जरूर, लेकिन हम डिबेट के मुद्दे पे वापस लौटते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। कहां से आना हुआ आपका? गुजरात में कहां से? सूरत से आए हैं जी। सुगंध आ गई थी मुझे। मैं आता हूं। डिबेट का आगाज करते हैं।
एनडीए ही इंडिया में वापसी ला सकती है। देखिए, जिस तरीके से अखिलेश जी का बयान आया, तो प्रतीक जी मैं बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ा था और उनको 0.2% वोट मिला था। ये इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं इंडी गठबंधन के लोगों से कि आपके इंडी गठबंधन में कौन कौन लोग हैं? क्या आप इंडी गठबंधन में है? क्या ममता जी इंडी गठबंधन में? जिस तरीके से 5 उपचुनाव के परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पास 1 सीट थी, हमने 4 सीट पे लूज किया है, लेकिन हमारा जो प्रयास है और हमारा जो ये चुनाव कोई सेमीफाइनल का चुनाव नहीं था, ये उपचुनाव थे। उपचुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए, हमारी पार्टी परिणाम को स्वीकार करती है और हम पुनः से ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश जी, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में चुनाव होने वाले, जिस तरीके से बंगाल में कारीकट में जिस तरीके से हमने वोट लिया है, ये बंगाल की जनता ने बता दिया है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। राइट। आम आदमी पार्टी, हाँ जी आइए, नई जान के साथ 2 सीटें जीती है, एक लुधियाना में जीती है, गुजरात में। हाँ जी। अभी आपने कहा था कि 2 ही सीटें आई हैं। हाँ। प्रतीक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और यहाँ खड़े हुए सभी लोगों को बता दूं कि ये जो 2 सीटें हैं ना, हाँ। ये बहुत बड़ा संदेश लेकर आई हैं जी। एक हरियाणा पंजाब की जो लुधियाना वेस्ट की सीट है, वो डबल मार्जिन से हम जीते हैं, और विसावदर गुजरात की जो सीट है, हाँ। जो हमारे विधायक को, जो पूर्व में भी हमारी ही सीट थी वो, हाँ। और हमारे विधायक कैंडिडेट को जो है, और विधायक को जो जीता था उसको जो है अपने पाले में कर लिया था, उसी सीट में वहां की जनता ने दोबारा जो है डबल मार्जिन से जितवा करके विधानसभा में भेजा है। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी को और हमारे सुप्रीमो केजरीवाल जी को राष्ट्रीय राजनीति पर देश की जनता पसंद कर रही है, और साफ छिपा संदेश है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का जो छुपा एजेंडा था, जैसा कि दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री मंत्री पंजाब जाते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, वो कहते हैं भले चाहे हमें वोट देना मत देना, लेकिन ये वोट आम आदमी पार्टी को नहीं जाना चाहिए, भले चाहे कांग्रेस को दे देना। इसका मतलब साफ है, पहली बात। दूसरी, मैं आपसे, हमारे शीर्ष नेताओं ने भी पूछा है, आपके चैनलों के माध्यम से भी पूछा है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी जो है 44 करोड़ रुपया कैश चंदा कांग्रेस को दिया गया, और आज दिया गया मतलब कांग्रेस को चंदा दिया। अच्छा। किसने दिया? इसकी छानबीन आज तक मौजूदा केंद्र सरकार की किसी एजेंसी ने छानबीन नहीं किया, जबकि हमारा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को 44, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, बीजेपी से नाराजगी है या कांग्रेस से नाराजगी है? दोनों से नाराजगी है, तो दोनों, मैं समझ गया, मैं आपका खेल समझ गया। जी जी जी, सूरत से आगे आइए। सूरत से, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम हितेश गिरी गोस्वामी है। हितेश गिरी गोस्वामी, सूरत से। मैं आया, कोई बात नहीं। अरे पार्टी है, लोकतांत्रिक है, अहंकार है जिसका सुप्रीमो बोलता है कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा पाओगे दिल्ली में। दिखा दी ना इनको औकात, धरना पार्टी को धरने पे बैठा दिया, आज धरना कर रहे, सारे डबली बजा रहे हैं। आ जाएंगे। अरे रामगुप्ता, जनता है, कभी कभी धैर्य और सब्र रखना चाहिए। हाँ जी। जो अपनी दिल्ली नहीं बचा पा रहे और वो भारत की बात कर रहे हैं, तो ये बात तो गलत है। दूसरा मैं कह रहा हूँ, राजनीति अपनी जगह है, हम गुजरात से आते हैं, मेरा कहना यही होता है, ना मरो सनम बेवफा के लिए, ना मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के लिए। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता तो हल्का हल्का राजनीति है, लेकिन हो सकता है कि कोई कोमल सा काम कोई हो, इश्क मजाक। देखिए क्या होता है, जो दिखता है और होता नहीं, और होता है वो दिखता नहीं है। तो जो है वो बताएं, और जो नहीं है वो ना बताएं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ बताए भी। तो फिर भी कुछ तो ऐसा हो जो भी बताएं। देखिए क्या होता है, मान और सम्मान की बात आई, बात तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, ना हमें मान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, ना हमें मान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए। मोदी जी को भारतीय कहता है कि सारा पैसा लगा दो पाकिस्तान में, हमें तो पाकिस्तान साफ चाहिए। अब मुझे पता चल गया,
देखो एक बात है कि अभी ये महीना चल रहा है, एक मिनट सुनो पंडित जी, ये महीना कौन सा है? हाँ, मैंने देखा, टेस्ट किया था इनको, नहीं इनको मालूम है, आषाढ़ का महीना चल रहा है। और हाँ, कृष्ण पक्ष। अभी मैं इसलिए कह रहा था, कोई मैं यहाँ पे कोई कथा नहीं करवाने जा रहा हूँ सत्यनारायण की, सुनो, मैं ये कहने जा रहा था कि अभी सावन जब आएगा तब मेढक एक देख को दूसरा मेढक बोलता है, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। जी जी जनाब बिहार से आते हैं। देखिए, अभी जो बातें चल रही थी, अब तो आम आदमी पार्टी ने ही अखिलेश जी की पोल खोल दी। इंडी अलायंस है कि नहीं, भानुमति का कुनबा है, वो सब पता चला। थोड़ा तेज करेंगे ऑडियो। सवाल है कि उपचुनाव के रिजल्ट अगर देश की थाह बताते हैं तो बिहार का उपचुनाव आप देख लीजिए, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, 3 एक उसमें एनडीए का था और 3 इंडी अलायंस का था। हमने चारों झटक ली, बिहार ने इनको नील बटा सन्नाटा कर दिया। अगर देश का मिजाज जानना है तो चलो बिहार, हम बता देते हैं देश का मिजाज क्या है। नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है, ये बिहार सहित पूरे देश में इन लोगों का सफाया कर रही है। अखिलेश वखलेश कहने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग, और ये अभी बार बार ना बोला करिए, वो अच्छा, देखिए क्या होता है, वो लूप में चलने लगता है ना तो अच्छा नहीं लगता, सुनने में नहीं अच्छा लगता। मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ अवॉइड करना चाहिए। भैया कह दिया करिए कि जो मध्य प्रदेश में कहा था, अरे जनता बड़ी होशियार है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि अखिलेश जी दरअसल निशाना कांग्रेस पे साध रहे हैं। आप जो आम आदमी पार्टी की दोनों सीटें हैं, सच्चाई है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी बरसों से नहीं जीती थी, वो कांग्रेस के हिस्से में थी, आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई, चाहे पंजाब की सीट हो या गुजरात की सीट हो। तो औकात कांग्रेस को बता रहे हैं, निशाना भले वो भाजपा पे दिखा रहे हैं। राइट जी जनाब अली, आइए उत्तर प्रदेश से ये भी आते हैं। प्रतीक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, आपने बात की शुरुआत का आगाज कहा था कि न किसी हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पैर का काटा है हम ही से निकलेगा। जी, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है ये। जी देखिए, अभी बात जो है उपचुनाव को लेकर के हुई, उपचुनाव में एक चीज तो साफ नजर आ गई, और अखिलेश जी ने जो बात की, मैं उसकी बात को और आगे बढ़ाता हूं कि भारत का भविष्य जो है वो इंडिया है। भारत का भविष्य इंडिया है। वो कैसे? जो चाणक्य नीति का ढोल पिटारा बजा बजा के रोज जो है मीडिया तंत्र के अंदर बजाया जाता था कि चाणक्य नीति, अब वो जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो चाणक्य नीति फेल हो रही है, तो जगह जगह पे आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस मजबूत है, और जो चाणक्य की चाणक्य नीति है, पार्टियों को तोड़ना है, विधायकों को तोड़ना है, सांसदों को तोड़ना है और कैसे मिलाना है। और अभी बात करी इन्होंने चुनाव के अंदर, भाई साहब 240 पर हैं, बैसाखियां लगी हुई हैं नीतीश जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की। अगर दोनों ही बैसाखियां हट गई तो घुटनों के बल भी सरकार नहीं चल सकती है, ये इसकी सच्चाई को पहचानिए। और बिहार बदहाल है क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है। कब नीतीश जी नाराज हो जाए चुनाव के बाद, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करा जा रहा था, अभी जिस बात को प्रोफेसर साहब ने कहा, आपने आकर के उस पर क्लेरिफिकेशन दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो मानसिकता आपकी है वो इसीलिए थी क्योंकि एक मुख्यमंत्री का घर जो है वो भी गंगा जल से साफ करवाया गया था, और बाबा साहब का अपमान, संविधान का अपमान, जो आप मानसिकता कह रहे हो वो वहीं से डेवलप होती है। जो लोग संविधान विरोधी थे, बाबा साहब विरोधी थे, जैसे ही आपने कहा ना, जैसे ही आपने, देखिए मैंने उस मुद्दे को कहा कि मैं उस पर बिल्कुल संवेदनशील हूं, और मैंने उस मुद्दे पे कहा कि प्रशासन बहुत सख्ती के साथ उसको इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी के बाद कहां झूठ है वो झूठ को पकड़ेगा, और कहां पे उसको सत्यता के साथ आना है वो लाएगा। लेकिन जैसे ही आपने कहा ना बाबा साहब का अपमान, वो तुरंत खिसक के इधर आ गए, क्योंकि उनको मालूम है बिहार में अभी, और तुरंत आ गए खिसक के, तुरंत आ गए, मुझे मालूम है कि वो आ गए हैं। जी, सदन के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए अम्बेडकर के लेके करा था, भारतीय जनता पार्टी ने चरणों के सामने सदन के अंदर अम्बेडकर की तस्वीर किसने लगाई? माननीय लालू प्रसाद यादव ने लगाई, पूरी देश की जनता ने देखा, और अपने जन्मदिन के ऊपर आप नहीं मिर्ची की बात नहीं है भाई, बिल्कुल सही जगह। देखिए, तीर सही जगह लगा तो अच्छी मुहावरा है, मिर्ची लगी वो जरा अच्छा मुहावरा नहीं है। मेरे बच्चे खड़े रहते हैं यहाँ पे, और मुझे थोड़ा सा साहब के पार्थिव शरीर को ये कांग्रेस पार्टी जलाने नहीं गया, उनके अर्थी को लेकर उनकी पत्नी जो बम्बई गई थी उसके किराया लिए ये बाबा साहब के अपमान करने वाले बाबा साहब पर बात करेंगे। ये बिहार में घटती हुई जनाधार, देश में घटती हुई जनाधार, ये पचा नहीं पा रहे हैं कि ये इस तरह के बाबा साहब को अपमान करेंगे। ये देश देख रहा है कि किस तरह बाबा साहब का सम्मान एनडीए ने करा,
मोदी जी ने करा और आप लोग किस तरह बाबा साहब का अपमान करते करते उसके बाद चले जाओगे? विपक्षियों के लिए बोल देता हूं कि मोटा भाई से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे, मोटा भाई से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे। अरे छोटा अभी रुमाल हो, तिरपाल से टकराओगे, तिरपाल से टकराने के बाद। प्रोफेसर साहब, प्रत्येक जी अपने आप को जानकार कहिए, आपका आत्मविश्वास है, लेकिन आपका ये मैं ही जानकार हूं, ये आपका अहंकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गया है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई आज वर्षों से लड़ रही है, उसका नतीजा भी आपने देखा। जब्बार भाई बता रहे थे, एक मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से साफ करने वाली मानसिकता कौन है? वो संविधान विरोधी नहीं है तो क्या है? आरक्षण विरोधी नहीं है तो क्या है? अगर एक राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है उसे मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता, प्रवेश नहीं दिया जाता, वो मानसिकता क्या है? ये लड़ाई बहुत बड़ी है और बहुत दूर तक जानी है। इसी लड़ाई को समाजवादी पार्टी लड़ रही है। 2024 में पीडीए के लोगों ने समझा था कि आरक्षण बचाना है, संविधान बचाना है, समाज के ताने बाने को बचाना है, इसलिए हम एक साथ आए थे और उनको बताया था कि समाज टूट नहीं सकता, समाजवादी पार्टी इसको रोके। देखिए बड़ी लंबी लंबी बात हुई, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हमारे यहाँ दिनकर जी ने कहा था, 1 मिनट भैया सुनो। हाँ। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर और जात जात का शोर मचाते केवल कायर को। ये आप समर्थन कर रहे हैं भाई आपके हिस्से मैं आप इधर आइए। ऑडियो तेज करो, ये जो दिनकर को पढ़ा है एक बार फिर से पढ़ो। मूल जानना बड़ा कठिन है, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, नदियों का वीरों का। अब तो ड्रामा भी आएगा इसमें। माफी भी रोका। मैं जो कहना वो उसमें कहने में चूकता नहीं हूं। जिसने भी व्यक्ति का अपमान किया, जिसने भी उस पीठ का अपमान किया, वो घनघोर पाप का भागी है, चाहे कोई हो। लेकिन जो समाज में शूल बोएगा, कांटा उसके पैर में भी लगेगा। फिर से दिनकर को पढ़िए। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर और जात जात का शोर मचाते केवल कायर कुरूर। मैं बस एक लाइन में बात पूरी कर देता हूं। ये बहुत शोर मचाने वाले लोग हैं। आज मैं भी उसकी निंदा करता हूं जिनकी बात आप कर रहे हैं, व्यासपीठ के जिन महोदय का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ। भाई महाभारत लिखा व्यास मुनि ने और वाल्मीकि रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने। उस महाभारत और रामायण का सबसे ज्यादा विरोध ये लोग करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि वो दलित थे, दलित विरोधी। ये अंबेडकर की बात करते हैं। आज राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बिहार में जाते हैं जाति जात का शोर मचाते हैं, केवल बिहार जाना। मैं इस बात का भी घोर निंदा करता हूं जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़े और रामचरितमानस के पन्ने फाड़ के जलाए, उसका भी घोर विरोधी हूं, बिल्कुल विरोधी हूं। आप कह रहे हैं बार बार दलित दलित कह रहे हैं, लिखने वाला कौन, माथे पे लगाने वाला कौन, वाचन करने वाला कौन? कैसा सामंजस्य है समाज में, कैसा सामंजस्य बनाया मेरे पुरखों ने और कैसा तोड़ने का। हाँ, ये बात थी, विसंगतियां आई, मैंने उसको कभी हमेशा उसका विरोध किया। और अभी हमारे साहब नाम नहीं जानता, वो कह रहे थे कि चाणक्य की नीति नहीं चलेगी, जॉर्ज सोरोस की नीति चलेगी। जॉर्ज सोरोस की नीति पर कांग्रेस पार्टी आज चल रही है और वो ज्ञान दे रहे, पूरे देश से खात्मा हो गया। वो तो कहिए कि कतिपय कारणों से कुछ लोगों का टेस्ट बदलता है, 99 आ गए फिर 9 आ जाएंगे तो समझ में आ जी। पर मैं प्रोफेसर दे दूं इसके बाद जी। 2 लाइन इनकी कुरीतियों का तो हम विरोध करेंगे। 2 लाइन से बता देते हैं। हाँ। वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। हाँ। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप अन्याय करिए हम युद्ध करेंगे, आप अन्याय करिए हम आपसे लड़ेंगे, आप संविधान बदलेंगे हम आपको रोकेंगे, आप आरक्षण छीनेंगे हम आपको रोकेंगे, और सत्ता मिलेगी तो सैफई का नाच करेंगे। जब मैंने शुरू किया था तो हवा चल रही थी तेज, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उमस हो गई तेज और हवा गई रुक। समाज के आदर्श की बात हो रही थी, एक्चुअली में था तो वो सोशल, फिर इकोनॉमिक्स और फिर वो पहुंच गया पॉलिटिकल डिबेट कि कौन कितना पानी में, कौन कितनी दूर, कौन कितनी सत्ता में। लेकिन मुझे सोशल इश्यूज जो हैं ज्यादा पसंद हैं पॉलिटिकल से ज्यादा। मैं बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये बात मुझे मालूम है कि समाज में विसंगतियां नहीं आई हों, ऐसा हो नहीं सकता। इस समाज में बहुत विसंगतियां आई और हाशिए पे वो लोग गए जिन्हें नहीं होना चाहिए था, वहां पे वो समाज के बीच धारा में होने चाहिए थे। रिजर्वेशन उसका पहली गारंटी थी और हमने कहा और ये उनका हक है। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण कहना, लेकिन समाज में समरसता
समाज में समानता और समाज में जो आदर्श है वो ये है कि अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ये कहूंगा केवट और राम का जो संवाद है वही मेरा आदर्श है। आप कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप रामचरितमानस के पन्ने फाड़ सकते हैं, आप व्यासपीठ पे बैठे हुए व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा प्रतीक आदर्श क्या है, तो मैं केवट और राम का, राम तो भवसागर पार कर सकते हैं, वो नदी तो पार कर ही लेते, लेकिन उनको केवट का जरूरत थी। तो ये मेरा आदर्श है। इसको आप चाहे जो कुछ कहें, आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो आप पलट दीजिए पन्ना, प्रोग्राम पलट दीजिए, लेकिन मेरा केवट और राम का संप्रदाय का जो संवाद है वो मेरा है। लेकिन आप किसी को अपमान करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है, किसी भी व्यक्ति को। जी एक बार फिर से बीजेपी को हम दे दें इनिशिएट करने के लिए, कम वन बाय वन। जी प्रतीक भाई, अब चूंकि डिबेट खत्म हो रहा है तो मैं अपने मित्र को एक बात बताना चाहता हूं। तो ये संविधान की बात कर रहे थे, आपने देखा हो कि 24 घंटे में राहुल गांधी जी ने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, और उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के 7 महीने बाद भी उनको ये लग रहा है कि संविधान का अपमान हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने धांधली करके महाराष्ट्र का चुनाव कराया। आज इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को एक पत्र भेजा है और कहा है कि आपको यदि समय हो तो आइए और अपने जो भी आपके पास प्रमाण है वो प्रमाण को प्रदर्शित करिए, और यदि आपके पास समय नहीं है तो अपने ईमेल के माध्यम से आप बताइए, लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था पे इस तरह का वार मत करिए। ये कांग्रेस का चाल और चरित्र है, ये मित्र आपको समझने की जरूरत है। आप संविधान की बात करते हैं, संविधान का अगर इस देश में कोई सबसे ज्यादा संरक्षित करने वाली पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। राइट, मैं ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। प्रतीक भाई, जो आपने समाज की बात करी, जिस समाज का ताना बाना सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम, जिसकी लड़ाई आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं, और यहां तक मजबूर हुए कि जाति जनगणना को लेकर के आदरणीय राहुल जी ने सदन में कहा कि आपको ये करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे, और वही दबाव है कि उसके बीच में भारतीय जनता एक बात बताइए, एक बात बताइए, समर्थन कर नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। चले गए, इनका बच्चा फिर कहां जाएगा? आप अगर पीडीए पे बात है तो फिर इनका बच्चा कहां जाए? या तो देश छोड़ दे या तो चला जाए कहीं। आप समरसता की समाज में एक तरह सारे को लेके चलने वाली बात कर रहे हो तो बताइए मुझे, नहीं तो मुझे बताइए। प्रोफेसर आगे आएंगे आप। आदरणीय राहुल जी तो वही बात कर रहे हैं। आदरणीय राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि सबको समान अधिकार की जो बराबरी की जो बात कही, वो तो राहुल जी कह रहे हैं। ये क्या है? ये वो मानसिकता है प्रतीक भाई जिसका मुझे जो कहना था, अंश जो है वो समाज भुगत रहा है। समाजवादी पार्टी जी। प्रतीक जी मैं आ रहा हूं। यू हैव टू वो देखो पूरा दादा वगैरह सब मोहम्मद इलाके के हैं। प्रतीक जी, एक तो ये जो एक मिनट एक तो नहीं प्रोफेसर, मैं माफी चाह रहा हूं आपसे। ये जो शाम का ये शाम होते ही जो पता नहीं कौन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है जी। प्रतीक जी, पीडीए जो है वो संविधान की लड़ाई को लड़ने का एक रणनीति है। जिस तरह से अगर देश खतरे में होता है तो हमारे देश की सेना देश की सुरक्षा करती है, देश के लिए सेना लड़ती है, ठीक ऐसे ही संविधान बचाने की लड़ाई पीडीए के लोग लड़ेंगे। और जब संविधान बचा होगा, आप जिनकी चिंता कर रहे हैं वो भी मुख्यधारा में आएंगे, जो पीड़ित होंगे वो भी मुख्यधारा में आएंगे। आज सवाल फिर वही खड़ा होता है कि एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया अगर मुख्यमंत्री आवास खाली करें, उसे गंगा जल से धोया जाए, वो कैसी मानसिकता के लोग हैं? प्रोफेसर, दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। आपने जो पूछा, मैं आपसे एक सवाल मैं भी पूछता हूं कि मेरा बच्चा भी पूछता है मुझसे कि आपने गारंटी दी है रिजर्वेशन की, तो क्या आप ये पूछ सकते हैं कि अब तक कितने लोगों को कितना फायदा हुआ? इसके बारे में कोई संवैधानिक पद पे या बैठे हुए लोग कोई बताएंगे कि किसके परिवार को राजनीतिक रूप से फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, किस परिवार को आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने के बाद कितना फायदा हुआ, और कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोगों ने कहा कि मैं स्वेच्छा से पद छोड़ता हूं। ये बगल वाला जो मेरे पड़ोस में ओबीसी का रहता है या मेरे पड़ोस में रहने वाला दलित रहता है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। प्रोफेसर प्रत्येक जी, आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर हो जाएगी वो स्वतः उसके बाहर चला जाएगा, तो संविधान में लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर हम मंदिर में जाएं तो मंदिर को भी गंगा जल से धोया जाता है। अब सवाल फिर वही खड़ा होता है कि वो कौन लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और संविधान खत्म करने के रास्ते से इस देश की जो शोषित
पिछड़ी, दलित, आदिवासी महिलाएं हैं, उनके अधिकार को छीनने का अधिकार किसने दिया इन लोगों को? देखिए, मंदिर में किसी का अधिकार नहीं है, मंदिर में सबका अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और मैं बहुत दूर की बात कहता हूं, वो दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, सबके लिए हैं, और जो रोकता है वो निश्चित तौर से धर्म के विरुद्ध है और विरुद्ध है। देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, दलित दलित दलित। और हम सब लोग एक बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल इस देश में दलितों का मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है। मान सम्मान में आपने कोई आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, ये अधिकार है, बिल्कुल नहीं कर रहे, हाँ, तो ये हाँ बिल्कुल उनका पूरा अधिकार है। लेकिन प्रतीक जी, अयोध्या में दलित की बेटी का बलात्कार होता है, कन्नौज में होता है, उसके अलावा गायत्री प्रजापति जी ने भी बलात्कार किया था। सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, कितनी बार ये जो अखिलेश यादव जी हैं, वो गए उनके पास में, इनके नेताओं को क्यों नहीं पार्टी से निकाला गया? ये दलित दलित चिल्लाते हैं। योगी राज में ये बता रहे भाई साहब, दलित बेटी का बलात्कार होता है। सुन लीजिए, प्रयागराज के अंदर दलित मजदूर को इसलिए जला दिया जाता है कि वो मजदूरी करने से मना कर देता है। ये है योगी राज, जंगल राज है, जंगल राज है। ये थोड़ा जो है ये एक सेकंड ये लोग जो बात करते हैं पीडीए करते हैं, और सपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, अब देखिए यही दिक्कत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज ये गलबा, अरे भाई